हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे आप लोग हो? ये वीडियो रोशनी किताब के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 10th में दो किताब है। एक दरक्षा है जिससे सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, और दूसरी किताब रोशनी है जिससे बहुत कम, मतलब मिनिमम देखा जाए तो 10 नंबर के अप्रोक्स में सवाल पूछ जाते हैं। बट 10 नंबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो ये भी आपका जो एक सिलेबस का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको रोशनी का जहाँ तक मेरे से हो पाया निचोड़ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपके पास वक्त रहता है तो इस कहानी को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि दरक्षा किताब को ज़्यादा आप पढ़ें। रोशनी को 1-2 बार पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल किससे आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले हम शुरू करते क्लास को। पहले आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग पहली बार आए तो, ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे, ठीक है ना। पहले हम समझते हैं, ये हमारा जो रोशनी है ना, रोशनी जो किताब है, इससे जो भी क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। लगभग जो मैं बताऊंगा इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा ध्यान से पूरे वीडियो को देख लीजिए और हर एक सवाल को एब्जॉर्व कीजिएगा, ठीक है ना। रोशनी किताब के बारे में बात कर लेते हैं। यह रफ्तार बैच क्लास 10th 2025 में जिनका एग्जाम होने वाला है, तो अगर सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट का पूरा ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, PDF, क्वेश्चन, वीडियो, सारा कुछ तो 299 में मिलेगा। और अगर केवल आपको 2025 एग्जाम के लिए केवल उर्दू का ही नोट्स चाहिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का, तो इसका भी 199 लगेगा, ठीक है ना। 199, इसका 299, इसका 199। और जो बच्चे ऐसे होंगे जो 2026 के लिए सोच रहे होंगे, या आप लोग में से आपके कोई भाई बहन होंगे या आस पड़ोस, तो 26 के लिए अगर पूरी बैच लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो अभी ये ऑफर है। इसका रियल फी है 499। तो अभी अगर आप लेते हो 28 फरवरी से पहले, तो आपको लगेगा 399। मात्र 399 में पूरी क्लास की तैयारी होगी, पूरी क्लास कराई जाएगी, सारा कुछ अवेलेबल होगा, PDF, नोट्स, A to Z, लाइव क्लास होगी प्राइवेट में। ये आपको, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं सर मुझे खाली उर्दू का चाहिए, सर 2026 में पढ़ेंगे, हमको खाली उर्दू हिंदी का चाहिए, उर्दू हिंदी इंग्लिश का चाहिए, तो फिर उसके लिए लगेगा 299। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, वहाँ से आप जरूर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। बट एक प्यारी सी लाइन आपके लाए हूं जो कि आपको एकदम मोटिवेट करेगा। कहते हैं, कोशिश भी कर, उम्मीद रख और रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद रख और रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर भी तलाश कर, है ना। तो कोशिश भी करना पड़ेगा, उम्मीद भी रखना पड़ेगा कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, और रास्ता भी मुझे चुनना पड़ेगा कि इधर जाना है ना। फिर अपनी मुकद्दर का तलाश करेंगे। इसी को लेकर के हम जो है अगले क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है उर्दू क्वेश्चन। आइए सारे बच्चे 1 बाय 1 करके यहाँ पे आंसर दीजिएगा। ओके तो टोटल 100 क्वेश्चन है। हम तो यही चाहेंगे आप वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा आप अपने हिसाब से फास्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं तो फास्ट ही पढ़ाऊंगा, आप अपने हिसाब से चाहे तो अगर धीरे लगे तो आप फास्ट कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना, ताकि आपका जो रिवीजन हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? हिंदुस्तान की जो कौमी ज़बान है वो कौन सी है बाबू? हिंदी जो है हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है, वो सबसे लास्ट में आपको एक मतलब बेहतरीन सा खजाना देने वाला हूँ, ठीक है ना। पूरी वीडियो देखिएगा। तारीखी एतबार से उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? तो उर्दू को बोला गया है ना, उर्दू जो लफ्ज़ है ना, तारीखी एकदम इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो उर्दू जो है तुर्की जबान का लफ्ज़ है, तुर्की, ठीक है ना। लेकिन उर्दू का माना अलग है, बस तुर्की जबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट, उर्दू का ताल्लुक किस खानदान से, किस खानदान अलसना है ना। तो इसको बोलेंगे हिंद आराई। क्या बोलेंगे? हिंद आराई खानदान जो है इससे अलसना, मतलब इससे जो है लगाओ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, क्या है, दो या नियत क्या है वो? उर्दू होगा यार, उर्दू या नियति किस जबान की शायर है? कुछ और लिखा हुआ है इसमें, इसका आंसर याद करेंगे।
आदिकाल का, अच्छा उर्दू होगा, उर्दू या हिंदी, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है। किस जबान के शायर है? अच्छा शायर का नाम है जी दयानती, विद्यान्ती, सॉरी विद्यान्ती एक शायर का नाम है। वो किस जबान के हैं? तो आदिकाल के, आदिकाल के किस जबान का है? तो ऑप्शन आदिकाल का। अच्छा किस जमाना का है? किस जमाना का है? तो आदिकाल के ये जो है शायर थे। सॉरी फॉर मिस्टेक, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया पढ़ने में। उर्दू किस जबान से निकली है? बहुत ज़्यादा खास ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली, कहीं कहीं ब्रिज भाषा दिखता है तो नहीं, खड़ी बोली से उर्दू निकली है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हिंदी किस जबान से निकली है। हिंदी जो है, हाँ हिंदी की अगर बात करेंगे तो याद रखें हिंदी किस जबान से निकली है। हिंदी जो है, हाँ अच्छा 6 नंबर ना, ठीक है। तो हिंदी भी खड़ी भाषा बोल, हिंदी भी खड़ी बोली से निकली है, हिंदी भी खड़ी बोली से, उर्दू भी खड़ी बोली से निकली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदी किस जबान का लफ्ज है। हिंदी किस जबान का लफ्ज है? तो हिंदी जो है ना बंगला, पंजाबी, अरबी, हिंदी जो है ना एक फारसी जबान का लफ्ज है हिंदी, उसी से हिंदी जो निकला है, ठीक है ना। तो फारसी जबान का लफ्ज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि आपके निसाब में कितने इलाकाई अफसाने, कितने अफसाने आपके चैप्टर में है? तो याद करेंगे 6 अफसाने हैं, वो मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कौन कौन सा अफसाना है। ओके, तो आप लोग पहले यहाँ पे आंसर देते जाइए। आपके निसाब में कितने इलाकाई नज़में हैं? नज़में कितनी हैं? तो याद करेंगे 5 नज़में हैं और 6 अफसाने हैं। आप हो सके तो कॉपी में इसको लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, याद हो जाएगा। एक बार लिखिएगा कॉपी में, याद हो जाएगा। देखिए वातिर के किनारे के अफसाना निगार कौन है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो मैं लास्ट टाइम और पूरा निचोड़ बता दूंगा अच्छे तरीके से। वातिर किनारे के जो अफसाना निगार है वो पन्नालाल पटेल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातिर के किनारे किस जबान की कहानी है? ये किस जबान की कहानी है? तो याद करेंगे ये जो है गुजराती जबान की कहानी है, यानी कि पन्नालाल पटेल गुजरात के रहने वाले थे, तो गुजराती जबान की कहानी है। ओके, वातिर के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया? इसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? तो याद करेंगे इसको जो उर्दू में ट्रांसलेट किया था मजहरुल हक। कौन है? मजहरुल हक अलवी। इनको जो है वातिर के किनारे अफसाना एक गुजराती अफसाना है, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको उर्दू में जो ट्रांसलेट हम लोग पढ़ रहे हैं, उर्दू में जो अफसाना पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है मजहरुल हक अलवी ने ट्रांसलेट किया उर्दू में। गुजराती किस रियासत की जबान है? तो पता है गुजराती जो है गुजरात में बोली जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं वातिर के किनारे अफसाना की नवैयत क्या है, मतलब कैसा अफसाना है, उसमें क्या बताता है? तो ये अफसाना एक समाजी नवैयत का है, यानी कि समाज के एतबार से अफसाना लिखा गया है, ठीक है ना। नवल किस अफसाने का किरदार है? नवल एक क्या बोलते हैं, एक किरदार का नाम है, कैरेक्टर का नाम है। तो नवल पढ़ेंगे, नवल, हाँ नवल जो है ये किस अफसाना में है? तो वातिर के किनारे अफसाना है ना, उसी का ये किरदार है नवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया आगे। वातिर के क्या है? वातिर के एक्चुअली है क्या? तो वातिर की जो है एक नदी का नाम है। वातिर क्या है? एक नदी का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, नवल के दूसरे शौहर ने किसको मारा? तो पता ये चला कि नवल जो है लड़का नहीं बल्कि लड़की है, ठीक है ना। नवल के दूसरे शौहर ने किसको मारा? गांव के मुखिया को मारा था। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपके पास वक्त है तो जरूर पढ़िएगा, वरना आप इतना पढ़ लीजिए, इतना में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सूरज का घोड़ा के अफसाने निगार कौन है? सूरज का घोड़ा जो अफसाना निगार है उसका नाम है U.R. अनंत मूर्ति, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? तो सूरज का घोड़ा जो है ना कन्नड़ कहानी है, कर्नाटक की कहानी है, तो कन्नड़ हो जाएगा। ओके, कर्नाटक की जबान कन्नड़। ओके, नेक्स्ट है सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया? सूरज का घोड़ा जो कहानी है, जो अफसाना है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? सैयद हैदर जाफरी। क्या हो जाएगा? सैयद हैदर जाफरी ने किया था। कन्नड़ किस रियासत की जबान है? कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? याद करेंगे कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार कौन है? सूरज का घोड़ा का जो मेन किरदार, मेन कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है? तो याद कीजिएगा वेंकट कृष्णा जोयसा। वेंकट कृष्णा जोयसा जो इसके जो है मेन किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हैंड के अफसाने निगार कौन है? सेकंड हैंड जो अफसाना है उसके लिखने वाले कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बशीर। ओके, वैक्यूम मोहम्मद बशीर इनके अफसाना निगार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि सेकंड हैंड किस जबान की कहानी है? सेकंड हैंड जो है किस जबान में ये कहानी बोला गया है? तो याद करेंगे सेकंड हैंड जो एक मलयालम है ना, यानी कि गुजराती, क्या बोलते हैं, केरल की भाषा मलयालम है, तो मलयालम कहानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हैंड का उर्दू तर्जुमा किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी है। तो सेकंड हैंड को जो उर्दू में ट्रांसलेट किया है जिलानी बानो, बहुत बड़ी अफसाना निगार का नाम है। इन्होंने
इस अफसाने को जो है मलयालम अफसाना को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा, कुछ कुछ बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मलयालम जो है किस जबान की जबान है, मलयालम किस सूबा की जबान है, तो मलयालम जो है केरल की जबान है, ठीक है ना, केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? गोपीनाथ जो है ना एक इसी जो क्या बोलते हैं सेकंड हैंड जो चैप्टर है ना, इसमें जो इसका मेन किरदार जो है गोपीनाथ का है, ठीक है। चलिए, और गोपीनाथ एक सहाफ़ी होता है, सहाफ़ी समझते हैं ना, सहाफ़ी यानी कि हाँ पत्रकार को बोलता गया, सहाफ़ी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पता नहीं आगे क्वेश्चन है कि नहीं। गोपीनाथ की बीवी का नाम क्या था? गोपीनाथ की बीवी का नाम क्या था? इनकी बीवी का नाम था शारदा देवी। क्या नाम था? शारदा देवी। तो सवाल आएगा शारदा देवी कौन थी? गोपीनाथ की बीवी थी। शारदा देवी किस कैरेक्टर, अब ऐसे आपको खुद भी तो करना है ना कि शारदा देवी किस अफसाना में है, तो सेकेंड हेड में है, इतना आपको खुद एज्यूम करना है जी। गोपीनाथ पेशे के एतबार से क्या थे? अच्छा, मतलब क्या काम करते थे? देखिए मैंने बोला था ये क्या थे, एक सहाफ़ी थे, है ना, पत्रकार थे, जर्नलिज्म थे। खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? खाली संदूक जो अफसाना है उसके लिखने वाले कौन है? इंदिरा गोस्वामी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि खाली संदूक किस जबान की कहानी है, तो याद करेंगे खाली संदूक जो है ना एक आसामी कहानी, यानी कि असम जो राज्य है उसकी कहानी है, ठीक है, असम भाषा में। तो बोले आसामी भाषा बोलते हैं, असम की आसामी बोलते हैं। आसामी जबान किस रियासत में बोली जाती है? ऐसे सवाल आते हैं। आसामी जबान जो है कहाँ बोली जाती है? तो असम में, आई जो है असम, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संदूक का रंग कैसा था, है ना, संदूक का रंग कैसा था? याद करेंगे सयाह था, सयाह कलर था, मतलब सयाह मतलब काला होता है, सयाह ब्लैक कलर का जो है संदूक था, खाली संदूक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तिरादोई किस अफसाने का किरदार है? अब देखिए किरदार का नाम पूछता है, तिरादोई किस अफसाने का किरदार है, तो यही होगा खाली संदूक, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि तिरादोई को खाली संदूक कहाँ मिला था, है ना, ये खाली संदूक तिरादोई को कहाँ मिला था, तो बोलेंगे शमशान घाट में। इनको एक बार पढ़िएगा ना दिमाग में बैठ जाएगा, बस रिवीजन करना। इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप मतलब लाइक करते हैं ना, तो लाइक करने से क्या होता है कि लाइक वाला लिस्ट में चला जाता है, और इसको सेव भी कर लीजिए ताकि आपको ना बार बार इसको प्रैक्टिस करना, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाँ, राइटर का नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा, और मैंने एक वीडियो डाली थी राइटर का नाम याद कैसे करना है, उस पर ट्रिक मैंने बताया था, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डाला हुआ है। तिरादोई के भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम क्या था? सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर जो है इनके भाई का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोमेश्वर क्या था? सोमेश्वर एक पुलिस था, पुलिस में इनका जॉब लगा हुआ था, तो पुलिस था ये सोमेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शराब के नशे में तिरादोई के शौहर ने कितने लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था? तो शराब के नशे में इनके शौहर जो है, तिरादोई के शौहर जो है 2 लोगों को कुचल दिया था, ठीक है ना। असम से किसी की लाश खाली संदूक में लाई गई। अच्छा, असम से किसकी लाश लाई गई खाली संदूक से? तो कंवर, है ना, कंवर नाम का एक आदमी था, उसकी जो है लाश लाई गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते जी कि अर्जुन अफसाना के अफसाने निगार कौन है? अफसाना जो अर्जुन है इसके लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अफसाना का तर्जुमा उर्दू में किसने किया, है ना। अर्जुन जो अफसाना है इसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया था? शाफे किदवाई। क्या नाम है? शाफे किदवाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अर्जुन किस जबान की कहानी है? अर्जुन जो अफसाना है ये एक बंगला कहानी है ना, बंगला यानी कि बंगाल, पश्चिम बंगाल की कहानी है, बंगला भाषा में। बंगला किस जबान की किस सूबा की जबान है? बंगला जो है बंगाल की जबान है। क्लियर? चलिए, अगर आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो स्पीड कर लीजिएगा, वरना तो मैं अपने हिसाब से खुद कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अफसाना अर्जुन किस नवैयत का है? तो अफसाना जो अर्जुन बताया गया ये भी एक समाजी नवैयत का है, यानी कि समाज के बारे में कुछ बातें बताते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, क्यूतो किस अफसाना का किरदार था? क्यूतो एक नाम है जो कि अर्जुन अफसाना में इनका जो है रोल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्यूतो क्या था? क्यूतो क्या था? जमींदार, मजदूर, किसान? तो याद करें क्यूतो एक मजदूर था, ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूतो से किसने कहा कि जाओ अर्जुन का दरख्त काट लाओ? मतलब अर्जुन एक दरख्त का नाम था ना, देखो, जाओ अर्जुन का दरख्त काट लाओ, यहाँ पे अर्जुन कोई नाम नहीं है बल्कि अर्जुन एक दरख्त का नाम है। तो किसने बोला था? विशाल महतो। अब विशाल महतो कौन था? एक जमींदार था। क्यूतो मजदूर था, विशाल महतो जो है जमींदार था, ठीक है। नेक्स्ट,
दो बड़े माफिया कौन कौन थे? दो बड़े माफिया का यहाँ पे नाम बताना है। राम हल्दर और विशाल महतो, ये दो बड़े माफिया का नाम है, राम हल्दर और विशाल महतो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्यों तो किस जुर्म में जेल गया था? बेचारा से जेल कटवा दिया था ना, पेड़ कटवा दिया था, तो क्या होगा? जंगल के काटने से। जंगल चूंकि जो था उनका जो ठेकेदार था, पेड़ कटवा दिया, तो जंगल के काटने के जुर्म में जेल गया था। ठीक है ना। अंग्रेजिया बाबू के अफसाना निगार कौन है? बहुत अच्छी कहानी है, बिहार की कहानी है, बड़ा मजा आता पढ़ने में। अंग्रेजिया बाबू के जो अफसाना निगार थे हरि मोहन झा, क्या नाम है? हरि मोहन झा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंग्रेजिया बाबू किस जबान की कहानी है? तो अंग्रेजिया बाबू बिहार में जो मैथिली जबान बोली जाती है ना, यस, मैथिली भाषा, उधर जो है क्या मधुबनी साइड वाला एरिया में, तो ये मैथिली जबान की कहानी है अंग्रेजिया बाबू। नेक्स्ट पढ़ते बाबू। अगला क्वेश्चन है अफसाना निगार, अफसाना अंग्रेजिया बाबू का मरकजी किरदार कौन है? अंग्रेजिया बाबू में मेन हीरो कौन है? तो मधुकांत, यही है मधुकांत, जो अंग्रेज के जैसा कपड़ा वपड़ा पूरा पहन के ठाट बाट में जाता है ससुराल, और जो है रास्ता में जो है गड्ढा मिल जाता है, गिर जाता है, पूरा अंग्रेज पना निकल जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुकांत किस खानदान से था? मधुकांत का खानदान कैसा था? तो ये मैथिली ब्राह्मण थे। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि मधुकांत को होली के मौके पर कहाँ आने की दावत मिली थी? मधुकांत को बोला था कि होली है तो दावत आइए, है ना, दावत में आप आइए। ससुराल से बुलाया गया था इनको, अब बहुत खुश हुए थे कि साली है वहाँ है, बीवी है ना, तो बहुत सज धज के गया था। जेठलाल दास कौन था? जेठलाल दास कौन था? ये हॉस्टल इंचार्ज था ना, हॉस्टल इंचार्ज था जेठलाल दास। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि मधुकांत का ख्याल था कि वो अपने ससुराल जाएगा अंग्रेज किस स्टेप से बन करके? मधुकांत का ख्याल था कि जब अपने ससुराल जो जाएगा ना, तो अंग्रेजिया बाबू बन करके जाएंगे, या साधु बन के, या चोर बन के, या पुलिस बन के, तो अंग्रेजिया बाबू बन के जाएंगे ससुराल, है ना। ऑप्शन ए होगा। लेकिन ये जा नहीं पाया, मतलब गया तो जरूर, लेकिन कहानी वहीं पे एंड भी हो जाता है, मतलब जो है वो उस रूप में नहीं जा पाया। अंग्रेजिया बाबू की शक्ल में वो सक्सेस नहीं, सफल नहीं हो पाया जो चाह रहा था वो। मधुकांत अपने हॉस्टल के वार्डन से कितने रुपये लिए? वही था हॉस्टल जेठलाल दास, इनसे जो है 50 रुपये लिए थे। ठीक है ना, कि मुझे जाना है ससुराल भाई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे मधुकांत किस स्टेशन पर उतरा था? उनका स्टेशन का नाम था घोघरडीहा, घोघरडीहा स्टेशन, है ना, घोघरडीहा स्टेशन। घोघरडीहा स्टेशन से मधुकांत ससुराल कितना किलोमीटर दूर था, है ना? घोघरडीहा स्टेशन से मधुकांत का जो ससुराल था वो 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते जी। सड़कें खराब होने की वजह से मधुकांत को ससुराल पहुंचने से पहले ही क्या हो गया? शाम ना, रात हो गई थी, मतलब वो रात पहुंचा भी नहीं, और सड़कें खराब थी और रात हो गई रास्ते में। ओके, और फिर गिरा भी गड्ढे में। मधुकांत जिस टमटम पर सवार था वो कब उलट गया? देखिए, है ना, टमटम उसका उलट गया, तो रात में ही उल्टा था, रात में ही जो है पूरा टमटम उलट गया, चकनाचूर हो गया ख्वाब उसका पूरा, कि कैसे जाएंगे, लिटा पुटा गया पूरा। मधुकांत का ससुराल जाने का ख्वाब का क्या हुआ? उसका ख्वाब जो है ना चकनाचूर हो गया, मतलब जो चाहता था वो उसको नहीं मिल पाया, कि हम ऐसे बन ठन के जाएंगे, सब लोग देखेंगे। होता ना जी, देखो गांव में जब कोई एकदम आता है ठाट बाट, तो सब लोग देखता है गांव वाला, अरे बाप रे कौन घड़ी है, कौन मोबाइल है, ये वो, है ना। वही इनके मन में था कि जाएंगे एकदम हैबिस पहन के जाएंगे, कपड़ा वपड़ा अलग अलग चीज़ लेके जाएंगे, नया नया चीज़, तो वहाँ के लोग देखेंगे, है ना, और मुझे बहुत मज़ा आएगा, ऐसा इनका ख्याल था। लेकिन सपना तो चूर हो चुका है। अब नज़म का कुछ यहाँ पे सवाल है कि वारिस शाह से जो नज़म है, इसके लिखने वाले को शायरा, इसके शायरा कौन होंगे? शायरा थी अमृता प्रीतम, क्योंकि लेडी थी इसलिए शायरा। शायर का मुअन्नस का होता है, शायरा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है नागमणि, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमणि अमृत लहर अमृत लहर है, इसे है उन पंजाबी दी आवाज़ किसका शेरी मजमुआ है? ये जो है अमृता प्रीतम की होगी, क्योंकि पंजाबी बात आ गया तो फिर, क्योंकि पंजाब के रहने वाली थी। कहानी जो है, ये जो नज़म लिखा ना, पंजाबी भाषा में लिखा है। कोरे कागज कादम्बर, हाँ कादम्बर जो किताब है इन्हीं के लिखा हुआ है। पंजार, गेट और धरी किसके नॉवेल है? तो अमृता प्रीतम के जो नॉवेल है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि अमृता प्रीतम का इंतकाल जो है कब हुआ था? याद करेंगे, इनका इंतकाल 2005 में हुआ था। ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारिस शाह से किस जबान की नज़म है। वारिस शाह से जो नज़म है ना एक पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है, तो बोले पंजाबी नज़म है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू कि पंजाबी जबान कहाँ बोली जाती है। सिंपल सी बात है, पंजाबी जबान पंजाब में बोली जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि बारिश की एक सुबह नज़म के शायर कौन है। बारिश की एक सुबह जो नज़म है ना इसके लिखने वाले हैं सीताकांत महापात्रा। याद कीजिएगा, बारिश हुई तो शीत आ गया, ऐसे बोलेंगे, सीताकांत महापात्रा। नेक्स्ट है बारिश की एक सुबह नज़म किस जबान के नज़म है। तो बारिश की जो एक सुबह नज़म है ना, यस ये जो है उड़िया नज़म है, उड़ीसा भाषा जबान की नज़म है, उड़िया। ओके, नेक्स्ट है तो उड़ीसा का उड़िया एक कहानी भी था ना, अभी पढ़े, उड़िया का एक अफसाना भी पढ़े, उड़िया का नज़म भी यहाँ पे दिया हुआ है। उड़िया जबान कहाँ बोली जाती है। उड़िया जबान बोली जाती है ना, उड़िया जबान बोली जाती है कहाँ, उड़ीसा में उड़िया जबान बोली जाती है। नेक्स्ट है कि बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जुमा किसने किया। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया, तो बोलेंगे राजेंद्र सिंह वर्मा इसको जो है उड़िया भाषा को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, सीताकांत महापात्रा की सना पैदाइश क्या है। सीताकांत महापात्रा जो है कब पैदा हुए, तो बोलेंगे 1937 में इनकी पैदाइश हुई थी। सीताकांत महापात्रा की पैदाइश 1937 में हुई थी। नेक्स्ट है सीताकांत महापात्रा ने किस यूनिवर्सिटी से सियासत में एमए किया था, है ना। तो याद करेंगे किस यूनिवर्सिटी से, सियासत मतलब पॉलिटिक्स में एमए किया था। याद कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इंसान नज़म के शायर कौन है। इंसान कैसा होता है, छुछुंदर होता है। तो मैंने बोला था सुसुंदर शर्मा को छुछुंदर करके याद करो, याद हो जाएगा। इंसान सुसुंदर शर्मा इसके लेखक हो गया। नेक्स्ट है इंसान नज़म किस जबान के नज़म है। इंसान जो नज़म है ना ये नज़म है तेलुगु कहाँ बोले जाती है, तेलुगु बोले जाती है। तमिल में तो यहाँ अभी तो बन गया तेलुगु राज्य बन, तेलंगाना है ना, आंध्रा भी तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु ही भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है तेलुगु किस सूबा की ज़बान है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में से तमिल बोला जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं, तो फिर इसको टिक लगा सकते हो। वैसे तो तमिलनाडु में तमिल भाषा अलग है, तेलुगु भाषा अलग है, तेलुगु जबान अलग है, ठीक है ना। तेलुगु बेसिकली आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, या तो तेलंगाना बना उधर बोली जाती है। तो इधर तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती है। खैर अगर ऐसे रहे तो आप इसको लगा सकते हैं टिक। ओके, लगभग थोड़ा सा मैच करता है उसमें जबान, हल्का हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि तेलुगु जबान किस सूबे की सरकारी जबान है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया ना, आंध्र प्रदेश, तो जाहिर सी बात आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, आंध्रा। ठीक है, यहाँ जो सरकारी जबान। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुसिंदर शर्मा ने फारसी की किस मशहूर किताब का तर्जुमा किया था। सुसिंदर शर्मा ने फारसी किताब का जो है ट्रांसलेट किया था, है ना, और उसका नाम क्या था, उसका नाम है शाहनामा फिरदौसी। अच्छा, ये फारसी किताब है शाहनामा फिरदौसी, इसको जो है ट्रांसलेट किया था अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि तेलुगु जबान का ताल्लुक लिसानी एतबार से किस खानदान अल्सना है। मतलब तेलुगु जबान जो बोली जाती है ना ये किस टाइप का, तो हिंद आराई से अल्सना है तेलुगु भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि फारसी और संस्कृत के अलावा और किस जबान का तर्जुमा सुसिंदर शर्मा ने किया था। तो फारसी संस्कृत का ट्रांसलेट तो किया सुसिंदर शर्मा ने, उसके साथ साथ अंग्रेजी जबान को भी ट्रांसलेट किया, यानी कि अंग्रेजी कहानी को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। वो मुलाकात नज़म के शायर कौन है। वो मुलाकात के सच्चिदानंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वो मुलाकात नज़म के किस जबान की नज़म है। तो वो मुलाकात जो नज़म है ना ये एक मलयालम, तो मलयालम का एक अफसाना भी है, मलयालम का एक नज़म भी याद कीजिए रखिएगा, ठीक है ना। आखिरी बताने वाले हम वो मुलाकात नज़म का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। वो मुलाकात जो नज़म है ना इसको उर्दू में लिखा असलम मिर्ज़ा ने वो मुलाकात नज़म को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है नज़म वो मुलाकात किस तरह की नज़म है। वो मुलाकात जो नज़म है ना बाबू ये एक रूमानी नज़म है। क्या, एक रूमानी नज़म है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए नज़म के शायर कौन है। दिए क्या दिए, कुल्हाड़ी दिए। अरुण को क्या दिए, कुल्हाड़ी, मतलब अरुण कुल्हाड़कर जो है इसकी जो है मुसन्निफ है। दिए किस जबान की नज़म है। ओके, तो याद करेंगे दिए जो एक मराठी जबान का नज़म है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि मराठी किस रियासत की ज़बान है। तो याद करेंगे मराठी जो है महाराष्ट्र रियासत की ज़बान है। नेक्स्ट है दिए नज़म का उर्दू तर्जुमा किसने किया। दिए जो नज़म है ना इनको उर्दू में सादिक ने जो है ट्रांसलेट किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अरुण कुल्हड़कर किस जबान के शायर है? तो अरुण कुल्हड़कर किस जबान के हो जाएंगे? तो जाहिर सी बात है अरुण कुल्हड़कर जो है महाराष्ट्र का है, तो मराठी जबान के शायर हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कौन शहर है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, दारुल सल्तनत मुंबई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि तर्जुमे की कितनी सूरतें होती है? तर्जुमे करने की कितनी सूरतें होती है? तो तर्जुमे करने की 2 सूरतें, 2 प्रकार तर्जुमे करने का तरीका है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान में वाक़ है। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान किधर है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा भारत का नक्शा आपने देखा होगा, इधर जो है ना भारत का नक्शा आपने देखा होगा, याद होगा, है ना। इधर तो हो गया दक्षिण, उत्तर और तो दिल्ली वगैरह है, इधर तो 7 सिस्टर और राज्य है, इधर जो है महाराष्ट्र है, इधर साइड में ना। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्या हो जाएगा? तो जुनूब दक्षिण, मतलब 2 टाइप का, जैसे ऐसे है ना, इस साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो पूरब और पश्चिम हो जाएगा, जुनूब और मगरिब। पश्चिम, हाँ, जुनूब मतलब पूरब, मगरिब मतलब पश्चिम हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वात्रिक, देखो यहाँ पे एक और दिया हुआ, वात्रिक नदी किस सूबे में? अच्छा, वात्रिक नदी फिर से मतलब रिपीट हो गया, पिछला क्वेश्चन आ गया। तो गुजराती जब अफसाना है ना वात्रिक, तो गुजराती में है ये। चलिए नेक्स्ट है पेशाची आप फ्रांस किस जबान से निकली है? पेशाची जो आप फ्रांस जो है ना, याद करेंगे, एक नया जबान है, पंजाबी जबान से निकली है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है? हिंदुस्तान जो है भाषाई के आधार पे कैसा मुल्क है? तो एक कसीर लिसानी मुल्क है, मतलब बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है हिंदुस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है मधुकांत के ससुराल का नाम क्या था? ससुर का नाम क्या था? तो इनके फूल बाबू नाम था ना, इनके ससुर का नाम क्या था? फूल बाबू। ये एग्जाम में आया था शायद क्वेश्चन, फूल बाबू था। ओके नेक्स्ट है मधुकांत घोघरडीहा स्टेशन कितने बजे पहुंचे थे? तो याद करेंगे 11 बजे पहुंचे थे, 11 बजे रात में, है ना। 11 बजे दिन में पहुंचा होगा, दिन में, रात में, दिन में। तो फिर वहां से टमटम पकड़ा तो रोड खराब था तो ज़्यादा टाइम लग गया। क्यूतो और मोहनी किस कबीले के थे? क्यूतो और मोहनी जो है ना, ये दोनों शाबिर कबीला से था, शाबिर कबीला से था। क्यूतो, हाँ, जिस अफसाना में क्यूतो था, मोहनी, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वेंकट कृष्णा और अनंत मूर्ति दोनों क्या थे? वेंकट कृष्णा और अनंत मूर्ति दोनों जो है दोस्त थे। तो इतना क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए, मैंने जो वादा किया था कि सबसे लास्ट में एक बहुत अहम बातें बताने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो का निचोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारा, हाँ देख रहे, थोड़ा सा छोटा, हाँ यहाँ पे पूरे वीडियो का निचोड़ आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे लिख दिया कि अफसाना सेकंड हैंड के वैक्यूम मोहम्मद बशीर अफसाना निगार है, जिलानी बानो इसको तर्जुमा किया, ये मलयालम जबान में है। वातिर के किनारे पन्नालाल पटेल है, मजहरुल हक इसके ट्रांसलेट किया था उर्दू में, गुजराती अफसाना है। सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति मुसन्निफ है, और सैयद हैदर जाफरी इनके जो तर्जुमा किए थे मुतरज्जिम है, और कन्नड़ अफसाना है। अर्जुन जो अफसाना है ये महाश्वेता देवी के इसका मुसन्निफ है, साफे की दवाई इनको ट्रांसलेट किया, बंगला अफसाना है। खाली संदूक के मुसन्निफ इंदिरा गोस्वामी है, और आसामी अफसाना है। अंग्रेजा बाबू हरिमोहन झा इसके मुसन्निफ है, और मैथिली अफसाना है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद फिर ये देखो नज़म का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि वारिस शाह से अमृता प्रीतम इसके मुसन्निफ है, और ये पंजाबी नज़म है। दिए अरुण कुल्हड़कर इनको लिखा है, सादिक इनको ट्रांसलेट किया है, और मराठी जबान में है। बारिश की एक सुबह, ये जो बारिश की सुबह जो नज़म है ना, ये सीताकांत महापात्रा ने लिखा है। और ये कैसा नज़म है? ये उड़ीसा का नज़म है, लेकिन उसको उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया? राजेंद्र सिंह वर्मा ने किया था। इंसान सुसिंदर शर्मा इसके मुसन्निफ हो गए, और तेलुगु नज़म है। वह मुलाकात के सच्चिदानंद इसके मुसन्निफ हो गए, असलम मिर्जा, और मलयालम जबान में वो मुलाकात लिखा गया, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। तो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, मुतरज्जिम मतलब होता है ट्रांसलेट करने वाला, तर्जुमा करने वाला, मुतरज्जिम कहते हैं उसको, जो ट्रांसलेट करता है, जो तर्जुमा करता है उसको मुतरज्जिम कहते हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया है, इसका लास्ट वाला का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, फास्ट में। लास्ट वाला का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना बच्चों, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। सीरियल नंबर वही हटा देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट, इसको रोज पढ़िएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रोज पढ़िएगा एक बार, ठीक है ना। उसके बाद नज़म वाला स्क्रीनशॉट ले लो,
इसमें से अक्सर क्वेश्चन इसी में से रहेगा कि इसके लेखक कौन है, इसका मुसन्निफ कौन है, इसको ट्रांसलेट किसने किया, किस जबान में है, कहाँ बोली जाती है। तो ये तो आपको पता है, मराठी महाराष्ट्र, पंजाबी पंजाब, उड़िया उड़ीसा, तेलुगु हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मलयालम गुजरात, मलयालम जो है केरल, तो आपको तो ऐसे ही मालूम है ना। मेन है ट्रांसलेट किसने किया, बड़ा टेढ़ा है, और लिखा किसने, मतलब इसके मुसन्निफ कौन है। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा खास लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आराम से रोशनी किताब भी आप आराम से आप डील कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इस तरह से मेरी रिकॉर्ड वीडियो आपको मिलते रहेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो। सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ तो आपके पास मैसेज जा पाए। बाकी मैंने जो कुछ बोला शुरू में, किसी को कोर्स में ज्वाइन होना है, चाहे नेक्स्ट बैच 2026 के लिए भी, तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ कॉल जरूर कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा, सर मुझे कोर्स लेना है, फिर मैं आपको सारे डिटेल्स में आपको बता दूंगा वहाँ पे। ओके, लास्ट करते वीडियो को, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।